कभी सोचा है कि जो कहानियां हम बचपन में सुनते थे वो आज भी हमें क्यों याद हैं? इनमें एक एक अलग ही जादू होता है ना। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि जिंदगी के वो सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों के ज्ञान के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं। देखिए, ये बात कितनी गहरी है। अपनी भाषा में सीखना, ये सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। ये हमारी कल्पना को, हमारी संस्कृति की समझ को एक आकार देता है। ये कहानियां असल में हमारी अपनी विरासत से जुड़ने का एक जरिया हैं। हमें ये याद दिलाती हैं कि हम कहाँ से आते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आखिर वो सीक्रेट फॉर्मूला है क्या? इन सीधी सादी लगने वाली कहानियों में ऐसी क्या बात है जो इन्हें नैतिक शिक्षा का एक मास्टर क्लास बना देती है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक जो इन कहानियों से मिलता है वो है बुद्धि की जीत। मतलब असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है। और ये बात इन कहानियों में बार बार अलग अलग तरीकों से सामने आती है। यहां देखिए दो तरह के किरदार साफ साफ नजर आते हैं। एक तरफ है वो जो अपनी अक्ल, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चतुर खरगोश या फुर्तीला बंदर। और दूसरी तरफ है वो जो सिर्फ अपनी ताकत के घमंड में रहते हैं, जैसे लालची शेर या मगरमच्छ। और अंदाजा लगाइए, जीत हमेशा किसकी होती है? जी हां, हमेशा बुद्धि की। बंदर और मगरमच्छ की कहानी तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, मगरमच्छ उसे धोखा देकर खाने की फिराक में है, लेकिन बंदर वो घबराता नहीं है। वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है, एक कहानी गढ़ता है और अपनी जान बचा लेता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब सामने खतरा हो तो सबसे बड़ा हथियार आपकी अकल ही होती है। और यही है इस कहानी का सार कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ताकत से ज्यादा काम आती है चतुराई। ये एक ऐसा सबक है जो किसी भी उम्र में, किसी भी दौर में काम आता है। अच्छा, अब बुद्धि की बात से आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक और बहुत ही अहम पहलू पर, दोस्ती। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ साथ वक्त बिताना नहीं है, बल्कि ये वफादारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की कहानी है। शेर और चूहे की कहानी को ही ले लीजिए। ये दोस्ती की पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सबसे पहले एक छोटा सा दया का काम, जब शेर चूहे को जाने देता है। फिर आता है एक संकट, जब शेर खुद जाल में फंस जाता है। और आखिर में चूहा अपना कर्ज चुकाता है और साबित कर देता है कि दोस्ती में कौन बड़ा है और कौन छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ यही नहीं, एक और कहानी है सच्चे हिरण की। वो भी इसी बात को और पक्का करती है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हिरण उसका साथ नहीं छोड़ता। वो वफादार बना रहता है। इससे बड़ी सीख क्या होगी कि असली दोस्ती की परख तो मुश्किल वक्त में ही होती है। तो मतलब साफ है, दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे के लिए खड़े रहना, खास तौर पर तब जब हालात आसान ना हो। और यही वो गहरा संदेश है जो इन कहानियों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। चलिए अब तीसरे और आखिरी विषय पर आते हैं। ये इस बारे में है कि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव कैसे हमारी किस्मत तय करता है। इन कहानियों में एक बात बड़ी साफ है, जैसा आपका किरदार वैसा ही आपका अंजाम। इस टेबल को देखिए, सब कुछ कितना साफ है। चींटी मेहनती थी, उसने योजना बनाई तो सर्दियों में आराम से रही। वहीं टिड्डा, वो आलसी और लापरवाह था तो भूखा प्यासा रहा। और चालाक लोमड़ी, उसे भी अपने धोखे की सजा मिली। मतलब एक सीधा सा हिसाब है, आपके काम जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं वही आपका भविष्य तय करते हैं। और लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी, अरे वो तो आज की साइकोलॉजी को भी समझाती है। जब लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं पाती तो अपनी नाकामी मानने के बजाय क्या करती है? वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। हम सब भी तो कभी कभी ऐसा ही करते हैं ना। ये इंसानी फितरत का कितना सटीक नजारा है। तो चींटी और टिड्डे वाली कहानी का जो सबक है वही इस पूरी बात का निचोड़ है। कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है, ये मेहनत और सही प्लानिंग का नतीजा है। और आलस का रास्ता, वो तो हमेशा मुश्किलों की तरफ ही जाता है। तो हमने बात की बुद्धि की, दोस्ती की और चरित्र की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में इन पुरानी बातों का क्या काम? चलिए अब इन सभी सबकों को जोड़कर देखते हैं कि ये आज भी कितने जरूरी हैं। और देखिए, यही इन कहानियों की असली खूबसूरती है। ये हमें कोई भारी भरकम फलसफा नहीं सिखाती,
बल्कि बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती हैं। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सही और गलत के बीच फर्क करने के लिए एक तरह का मॉरल कंपस देती हैं। तो कुल मिलाकर इन दंत कथाओं का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सीधा और साफ है। एक ऐसी दुनिया जहां अक्ल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है, जहां सच्ची दोस्ती की पहचान वफादारी से होती है, जहां मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है और आलस और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा। ये देखने में भले ही सरल लगें, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली विचार हैं। तो हम आज की बात इसी एक सवाल पे छोड़ते हैं। आज की इस उलझी हुई तेज रफ्तार दुनिया में वो कौन सी एक सीधी सादी कहानी है जिसकी हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है?